हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, आखिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाए। क्योंकि जनरली बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, और उन्हें क्यों डर लगता है आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे किया जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास 11th का ऑर्गेनिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्लास 12 में इंटर करते हैं तो क्लास 11 का जो हमारा ऑर्गेनिक है वह क्लास 12 में पूरा उपयोग होता है। तो बहुत बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप जो बच्चे 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए होंगे उनको 12 में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लापरवाह किए होंगे 11th ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, उन्हें क्लास 12 में ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। तो हम उन्हीं स्टूडेंट के लिए बात करेंगे जो इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 में नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं उनके लिए भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा किया जाए जो हमारे बोर्ड एग्जाम 12th उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, तो देखिए आज क्या ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हम पढ़ें 11th का। जो हमारा 11th का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 का क्या जरूरी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आता है हाइड्रोकार्बन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले हमारा क्या था हाइड्रोकार्बन। जो हमारे क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन है, आपको 12 में नहीं मिलेगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है हम आपको पूरी डीपली से चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ जानने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत बनाने के लिए हमें बेसिक में क्या क्या चाहिए। तो पहला है कि हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन नहीं जानते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जैसे एल्केन हो गया, इसमें एल्कीन आता है, और एल्काइल समूह सब इसी में आता है हाइड्रोकार्बन में। तो हमारा हाइड्रोकार्बन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा हमारा नॉमिनेटेचर, जिसे बोलते हैं नामाकरण। क्या नॉमिनेटेचर, ये क्या है, ये तो और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नामाकरण। जैसे देखिए आपको ये ऐसे ऐसे देखेंगे, आप क्लास 12 में पढ़िएगा तो ऐसे ऐसे आपको आएगा नॉमिनेटेचर। तो इसका नाम लिखना होता है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत प्रकार का आता है, ऐसे 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 बहुत सी प्रकार के आते हैं हमारे पास नाम लिखने के लिए। तो इनका नाम लिखना होता है, कैसे इसका नाम लिखेंगे हम। तो ये हमारा ऑर्गेनिक नॉमिनेटेचर का नामाकरण के अंतर्गत आता है, नॉमिनेटेचर के अंतर्गत आता है। और जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप जैसे एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, एस्टर हो गया, ये हमारा सब 11th के टॉपिक है, जबकि 12th में पूरी तरह से ये यूज होता है। तो जनरली बच्चे जो पढ़ लेते हैं उनको समझ में आता है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आता है, जिसके लिए बहुत जरूरी होता है क्या नॉमिनेटेचर पढ़ना। और हमारा क्या, पहले तो हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, दूसरा क्या हो गया नामाकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटेचर, नामाकरण। तीसरा हमारा आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तीसरा क्या आता है, देखो समीकरण भर लेते हैं। तीसरा हमारा आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म एक टॉपिक है, कोई रिएक्शन चैप्टर नहीं है, एक 11th का टॉपिक है जिसमें पढ़ते हैं कि रिएक्शन को कैसे किया जाता है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तो आपसे रिएक्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि वह बताता है कि रिएक्शन कौन सा पदार्थ कैसे टूटेगा, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म ही बताता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या आता है नामाकरण, ठीक है, मैं फिर से देता हूँ नामाकरण। तीसरा आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म रासायनिक क्रियाविधि। तीसरा क्या है रिएक्शन में डाल के देता है, क्या है नामाकरण। मार्केट ठीक चल नहीं रहा है, नामाकरण है जैसे रासायनिक क्रियाविधि। रासायनिक क्रियाविधि, इसमें हम जानते हैं कि आखिर क्रिया को कैसे किया है। जो हमारा रासायनिक क्रियाविधि रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें हम, ये हमारा चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है 11th क्लास का। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपसे रिएक्शन होने वाला नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया आपको दे दिया CH4, अब ये तो हमारा CH4 इसका बॉन्ड पूरा हो लेती है, रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो हम इसको कैसे तोड़ें, ये रिएक्शन, इसमें रिएक्शन कर जाते हम
हम इसको पढ़ेंगे, इसमें किसे रिएक्शन कैसे कराया जाए। तो H4 है, ये तो हमारा पूरा स्टेबल हो रहा है, इसका जो 4 बॉन्ड है इधर से 4 तो कंप्लीट हो रहा है, तो अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन इसी को हम इसमें सीखेंगे कि इसको कैसे रिएक्शन कराया जाता है। चौथा हमारा है कन्वर्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन, इसको हम बोलते हैं परिवर्तन, जैसे क्या बोलते हैं परिवर्तन। जैसे बोल दिया मीथेन, मीथेन से बनाइए इथेन, हम इस मीथेन से इथेन कैसे परिवर्तित करेंगे, हम पढ़ते हैं क्या कन्वर्सेशन में, यानी परिवर्तन में पढ़ते हैं। तो मेनली रूप से आपका 4 टॉपिक है तुम्हारा क्लास 12 में। क्लास 11 का 4 टॉपिक हमको बहुत जरूरी पढ़ना हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं 4 टॉपिक तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाला नहीं है। पहला क्या है हाइड्रोकार्बन, जिसमें पढ़ते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन के बारे में। दूसरा हमारा होता है नॉमिनेटेड, जिसमें नामकरण, जैसे आगे ईस्टर आ गया, एमाइड आ गया, एमीन आ गया, एसिड हैलाइड आ गया, कार्बोजेलिक आ गया, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सारे हो जाते हैं। और तीसरा क्या आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम सीखते हैं क्या कि रिएक्शन कैसे कराया जाता है। और हमारा चौथा क्या है कन्वर्सेशन, जिसको बोलते हैं परिवर्तन। आखिर हाँ मीथेन बोल दिया, मीथेन से इथेन बनाइए, ब्यूटेन से पेंटेन बनाइए, तो हम इसे कैसे परिवर्तित करेंगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे किया जाए। अगर इतना टॉपिक आपके पास है बढ़िया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। शुरू से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप एक एक लेक्चर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ हम आपको बता देते हैं कि आप जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो हम यहाँ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप मैच कर लीजिए क्या यहाँ कम पढ़ाया जा रहा है या ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, या डीप पढ़ाया जा रहा है, या स्लो पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी बच्चे बहुत टफ लगता है, बहुत ही टफ लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप रेगुलर पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कोई टफ नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेगुलर है। जैसे एक दिन कोई बच्चा एक दिन क्लास गया दूसरा दिन गायब हो गया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हार्ड लगेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि आप हमें रोज़ डेली पढ़िए, हम आपको रोज़ सिखाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डेली क्लास कीजिए। और हम ऐसे वादा करते हैं कि अगर हमसे डेली क्लास लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाँ बरसाते बहुत से बच्चे होंगे बेसिक है बेसिक है कहाँ करेंगे बेसिक के, और आगे चल के उन्हीं बच्चों को दिक्कत होता है जो सोच के छोड़ देते हैं क्या ये भी सर तो बेसिक पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक है, चैप्टर में कुछ नहीं। जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन हमारा चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ अगर आपको ये बेसिक पूरा याद है तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर याद है तो और पढ़ सकते हैं। कन्वर्सेशन इसमें अच्छा से कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो एल्केन इसमें है, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर है, फिर एमीन है, 3-4-5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है जो बहुत बेहद आसान है। बस आसान इसलिए है कि आप ये 4 केमिस्ट्री 4 बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर पढ़े होंगे तब आसान है, नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि उसमें डायरेक्ट नियम वगैरह आ जाता है जो कि बच्चों को जल्दी परेशान करता है कि रिएक्शन कैसे ऐसे हो जा रहा है। इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हो जाएगा और हम पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्या हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, सबकी जानकारी हम देंगे अगला वीडियो डिटेल में। और अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो तो बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये 28 मार्क्स का, इसमें समझ आइए पूरा 70 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है, जिसमें 28 मार्क्स, यानी हम कह सकते हैं कि 40 से 45% हमारा क्या है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इग्नोर कर रहे हैं, इसे इग्नोर दूर जा रहे हैं, तो आपका केमिस्ट्री में मार्क्स घबरा जाएगा। अब जितना ही फिजिकल पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मार्क्स को इंक्रीज करता है और सबसे बेहद आसान भी है, बहुत ही आसान, रटने वाला इसमें कम है। तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें रटने वाला कुछ है ही नहीं। जनरल टीचर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटा देते रिएक्शन ये रटो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना रटे समझ सकते हैं ओके हमारे साथ। तो हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और देखिएगा बेहद अंदाज की तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए तो इस वीडियो को आज यहाँ तक रखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ चुके हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बेसिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बेसिक। चलिए थैंक यू।
क्या जरूरी है यार।